बेटे के रूप के मां जन्म लेने को वरदान देवणो। अरे विदुर जी के पूछने माते महेंद्र जी बोले अरे वर्मा जी की आज्ञा पाई मनु एवं शत्रुपा वनो के मोह आपके तपस्या करने वास्ते निकल पड़िया। अरे बे जगह जाए पर नारायण के नाम को जाप हरू कर दी। नारायण 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 को जाप हरू कियो और बाद हजार बर तक कठिन हजार बरों तक बहुत कठिन बहुत दूरी तपस्या सर्दी गर्मी बारिश आंधी तूफानों की चिंता बाएं किवी आप इसको एड़े भाव भक्ति भाव अपने थोड़ घणो दुख आवे तो भगवान में तो भरोसो ही आपड़ो तो हट जाओ के भगवान ने जो हल्लो दायो दिन रात भगवान की तपस्या की एंड भगवान माने ओ दुख दकाडी भगवान मेरा पर पर आपे मंदिर आवना जावना ही छोड़ दिया करो क्योंकि अपनो एड़ो भाव उत्पन्न हो जाएगा। हां इन वास्ते बोए कहीं भी बोए चिंता की भी आप इसको निरंतर तप करता ही रहे। बोंगी कठिन तपस्या देख पर भगवान हरि ने बोए साक्षात्कार दर्शन आन दीना तो बीती समता दुख उख में बराबर रेमो और भगवान माते पूरो भरोसा रखो भगवान दर्शन एता नहीं दकाडे आगे जाने जरूर थी को। अरे और बार मांगण हारू कयो तो प्रभु भक्त वत्सल भी साक्षात अपने हम में आए पाए परा मनु और शत्रुपा दो ही बोलिया रे हे दीन दयाल हे परम पिता परमात्मा अरे अरे हे दयाल आप तो अंतर्यामी हो अरे अंतर में जान वाला तो मैं इस संसार की रचना है तो कठिन है तो तब कियो इस संसार की रचना करनारू में तो कठिन ये तो दूर तप कियो है कि राज सिंहासन प्राप्ति की अभिलाषा हमारे मन में बची उड़ी रे। अरे हे भगवान माऊ बहुत ही मोटी भूल होगी और मोने क्षमा प्रदान थे करो प्रभु मोने क्षमा को दान दे दो। अरे मनु एवं शत्रुपा की आ एडो प्रायश्चित भरी वाणी भगवान महाराज नारायण भगवान ने हुणी बोंगे होठो तो भगवान के होठो मत मुस्कुराहट धीरे धीरे मुस्कान हो आई और बाद में बोलिया रे हे मनु एवं शत्रुपा थे दोनों के मन के मोह जीती अभिलाषा ने राखी तब कियो है बिंगी पूर्ति ओ तारे पण बोंगे अलावा भी कहीं और थे मांगनो जे भले कहीं चाहो नहीं तो मांग लो थारे मन की भाव जका थारे चाहिए जकी थारी तपस्या मैं बहुत अति मने घणे घणो मैं खुश हूँ भगवान गएड़ा बच्चन हुण अति खुश होया और पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए बोले रे हे जगत के पालनहार स्वामी यदि आप मोहम्मद खुश हो और बर देनो जे इच्छा हो तो मने कृपा कर बने एड़ो मने बर दो जके मने आप जेड़ो बेटो रतन प्राप्त तो दूजों को भाव अपने मांगो क्यों भगवान आपने मांगो जो भाई दूरे में तो भगवान आपने मांगनी आ जगह तो बोको जो कई बार होया भगवान ने आवनो पड़ियो अपने तो भाव है का बेटा मांगो का मांगो धन दौलत का मांगो रे हे भगवान मारे घर में मैं घर में रहो जाए दुख कोई आवे नहीं कोई भाव आवे कोई मांगे बेटा पोता कोई मांगे धन दौलत पर भगवान ने मांगनी हो तो कोई है ही कोई बिरलो संत है जो को भगवान ने मांगे के भगवान तू आप आओ भगवान रोड दुका जन एड़ो मनुष्य आज हारे हल्लो मेरी बसा जणी करे पर मेरी सेवा कोई नहीं करे मांगे बचन हुन भगवान अपने दिव्य नेत्रों पूरी सृष्टि को निरीक्षण कियो जांच पड़ताल की पल भर में कर और बाद में हंसन बोलिया रे मनु मारे समान ही पूरे संसार में कोई है ही कोई और मैं थाने इस वर मांगने की अनुमति तो हमें हूँ दे चुकी हूँ ये आरु मने खुद थारो पुत्र के रूप के मैं आप आए थारे मेरे जन्म लू लगे एड़ो वरदान भगो कर परो भगवान अंतर ध्यान होया बेटे मनु एवं शत्रुपा अपने पिता ब्रह्मा जी कने जान और बोंगे आदेश के हिसाब पूरी भूलोक मत राज करने लाग कई टाइम के बाद में शत्रुपा ने दो बेटों को जन्म दी जकों का नाम उत्तानपाद एवं प्रियव्रत 3 कन्याओं की उत्पत्ति हुई जकों का नामकरण इतरे हुयो देवहूति आकुति एवं प्रसूति ये 3 कन्याओं मनु शत्रुपा जी गए पोष बेटा बेटियों की उत्पत्ति हुई और मनु ने कन्या आकुति को ब्याह रुचि
कियो और बोने कर्दम ऋषि जी ने अपना पिता की आज्ञा मान पर 10,000 वर्ष तक कठिन तपस्या की अरे और बोंगी तपस्या खुश होए पर श्री नारायण भगवान ने दर्शन दीना। अरे तो दर्शन दीना बोले अरे हे ऋषिवर वर मांग आपके कहीं वर चाहिए के मैं थाने आप मत बहुत हूँ खुश हूँ। भगवान को साक्षात प्रकट देख परा कर्दम ऋषि जी बंगे चरणों के मोह लेट गया। अरे बाद में विनय पूर्वक बोलिया भाव पूर्वक बोलिया रे हे भगवान सृष्टि के विस्तार हेरु मैं तब कियो है मैं तो सृष्टि के विस्तार करने वास्ते मैं तो तब कियो है अरे, अरे। अतः आप वर दो कि मारे ब्याह अति शीघ्र हो जाओ। अरे ए वास्ते भगवान भक्त वत्सल ने अपनी हथेली उठाए पर तथास्तु कह दी। तथास्तु। आप बोलने हो ऋषिवर आप कदापि चिंता न करें। आज के तीजे दिन मनु और शत्रुपा को आगमन हुई अरे और बे आपकी कन्या है देव होती हूँ थारो ब्याह कर दे ही। अरे। हाँ बात कह परी भगवान तो बोला रहेगी चुप हो गया और मोंगे नेत्रों अविरल अश्रु धारा बहन लागी क्योंकि ओ विचार कियो रे मात्र ब्याह के उद्देश्य ले पर ऋषि कर्दम जी ने 10,000 वर्ष तक एड़ी घनघोर तपस्या की इन वास्ते भगवान की आंखों में आंसू छलक गया। अरे जकी जगह मत बे भगवान का आंसू गिरिया ने भी जगह एक सरोवर में एक तालाब बनी अरे चके के आंसू बूंद बूंद गिरिया ये वास्ते इस सरोवर को नाम पड़े बिंदु सरोवर बिंदुसर आंसुओं बिंदुसर बिंदु सरोवर नाम पड़े बिंगो बाद में चल पड़ा बिंदु सर के नाम विख्यात वो सरोवर हो गयो। अरे अब सरोवर कुरुक्षेत्र के में और सरोवर बिंदुसार नाम को सरोवर और कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र। हाँ अरे जकी जगह महाभारत को युद्ध हो अरे बहुत पवित्र भूमि है बीन जगह। अरे कर्दम ऋषि जी ने भगवान श्री नारायण जी बोले अरे हे ऋषि अरे ये सरोवर में स्नान करे हूँ वाला जका भी प्राणी ये सरोवर में कुरुक्षेत्र के में बिंदु सर तालाब के में कोई भी स्नान कर ले प्राणी अरे बिंगो मन बिल्कुल शुद्ध हो जाए अरे बोंगे पाप पूरा नष्ट हो जाए अरे और बोंगो मन हृदय धर्म काम के मोह मने परमार्थ में लागुड़ो अरे रही एड़ा एड़ी बात होन भगवान के बस ने होन कर्दम ऋषि जी ने एक बार फिर बड़े भगवान के चरणों में शीश झुकायो। अरे बाद में हरि नारायण अंतर ध्यान होया प्रभु किंतु भगवान के कथन के हिसाब तीजे दिन मनु एवं शत्रुपा को आवणो ऋषि जी के आश्रम में हो गयो। अरे ऋषि जी के हाथ रथ मत सवार हो पर अपनी कन्या देवती रथ ले बी मत सवार हो देवती भी आई। अरे 3 प्राणियों ने ऋषि जी ने प्रणाम किया है। अरे कर्दम ऋषि को आश्रम में अत्यंत रमणीक इतो रमणीक हो इतो सुंदर हो अरे। कि बीच का पशु पक्षी बहुत विहार करता अरे। चारों तरफ फूलों की वाटिकाओं सजूड़ी अरे। हृदय फलों लद्यूड़ा वृक्ष रहता। अरे आश्रम की निराली छवि ने देख स्वयं मनु और शत्रुपा को मन बहुत खुश हुई अरे जना मन में नीचे की ओर के पुत्री शत्रुपा को ब्याह कर्दम ऋषि जी के हाथों करनो तो बहुत बढ़िया है बढ़िया। सर्व उत्तम हैंगो उत्तम रहे के और विचार कर पर वे ऋषि कर्दम जी बोले रहे महर्षि राज श्री नारद जी के मुंह ने आप उत्तम विचारों की प्रशंसा हो मारी कन्या देवती के मन के मोह मारे बेद नारद जी आया जो मने आपकी प्रशंसा होनी जना मारे मन में ए प्रशंसा आपकी होनी इन वास्ते मारी कन्या देवती के मन में आप ब्याह करने की इच्छा जागृत होगी। अरे और अपनी ऐसा ने देवती ने अपनी माँ शत्रुपा के हमें आप बात की भी माँ ने कहे भाई मारे तो ऋषि मुनि जी के हाथे अपना ब्याह करनो है कर्दम ऋषि जी के इन बाद में मंठा पड़ियो तो मैं अपनी कन्या ने मैं हाथे लेपरो थारी सेवा के मैं उपस्थित होयो हूँ। अरे अब आ मारी कन्या ने स्वीकार कर और मारे मन की स्थिरता है अस्थिरता है मारे मन में भाई केठा केड़ो ही मारे बेटी के लायक वर मिलेला अरे पर हमें आपने देखे मारो जकी भी अस्थिरता भी दूर होगी। अरे अच्छा मनु ऊपर बातों कर करा चुप होया जना खुश हो और कर्दम ऋषि जी बोले अरे हे राजा स्वयं भानु मैं तारी आज्ञा को पालन जरूर कर और तारी कन्या देहूती ने स्वीकार करो अन्यथा एक अत्यंत मन दुखी हो या के मारे मानो ब्याह कर ली मैं तो तब से हम लीन हो गया था आप बैठ रही अरे दुखी वाला किंतु गृहस्थ आश्रम को पालन में जेड़ तक कर
जीते तक गृहस्थ आश्रम में मैं रहा हूँ, जड़ तक की भी ने संतान की उत्पत्ति अरे संतान जड़ नहीं हो, जड़ है तो मैं घर गृहस्थ में रहा हूँ। संतान उत्पन्न होने के बाद में मैं गृहस्थ आश्रम को हूँ है वो पहले या बताने बात बताऊं भी आश्रम को मैं त्याग कर दूं तब करण वास्ते मैं जाऊं प्रो। बाद में स्वयं ने देवती को ब्याह विधि विधान करदम ऋषि जी के हाथ कर दी नो अरे और खुद पत्नी शत्रुपा के हाथ राजमहल पाछा लो। अरे क्या बोलिए नारायण भगवान।